दोस्तों, आज है वसंत पंचमी और हम आपको बताने वाले हैं कि वसंत पंचमी पर क्या है विशेष। दोस्तों, वसंत पंचमी ऋतुराज वसंत के आगमन के स्वागत के रूप में आज का दिन प्रारंभ किया जाता है। चारों ओर प्रकृति एक नया श्रृंगार कर चुकी है। खेतों पर लहलहाती फसलें और सरसों के फूलों से भीगी तीक्ष्ण गंध, आम के पेड़ों पर लगी हुई बौरें वसंत के आगमन का आगाज कर रही हैं। दोस्तों, आज इस प्रकृति के नए रूप में और साथ ही आज है माँ सरस्वती जी का प्रगटोत्सव। दोस्तों, आज ही के दिन माँ सरस्वती जी का प्रगटोत्सव हुआ था और आज ही के दिन ऐसी दो महान शख्सियत, पहली तो आज हिंदी के महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जयंती है और साथ ही वीर रस की कवयित्री स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुभद्रा कुमारी चौहान जी की पुण्यतिथि भी है। दोस्तों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुभद्रा कुमारी चौहान दोनों का हिंदी साहित्य में बहुत ही अच्छा योगदान रहा है। हिंदी साहित्य ही नहीं बल्कि इन्होंने समाज को सुधारने का कार्य भी किया है। दोस्तों, सुभद्रा कुमारी चौहान एक वीर रस की कवयित्री हैं। इन्होंने हमें झांसी की रानी, इनकी जो कविता है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। साथ ही वीरों का कैसा हो बसंत, इन्होंने दो ये महत्वपूर्ण और अच्छी कविताएं लिखी हैं। दोस्तों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म भी आज ही के दिन हुआ था और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म जो है वो 21 फरवरी सन 1899 के दिन बंगाल के महिसादल राज्य में हुआ था। इनके पिता का नाम राम सहाय तिवारी था। दोस्तों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की औपचारिक शिक्षा हाई स्कूल तक ही हुई। साथ ही इन्होंने बंगला, संस्कृत तथा हिंदी का अध्ययन स्वयं से ही किया। दोस्तों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन बहुत ही कष्टों से गुजरा। इन्होंने जब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 3 वर्ष की बाल्यावस्था में थे तभी इनकी मां का देहांत हो गया। साथ ही युवावस्था तक पहुंचते पहुंचते इनके पिता भी इनका साथ छोड़कर चले गए। दोस्तों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के माता पिता ही नहीं बल्कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद फैली महामारी में इन्होंने अपनी पत्नी, चाचा, भैया तथा भाभी को भी इन्होंने खो दिया। फिर भी इन्होंने अपने जीवन में हार नहीं मानी और अपने जीवन को स्वयं के तरीके से जीने का निर्णय लिया। दोस्तों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का काव्य सन 1916 से लेकर 1958 तक निरंतर चलता रहा। इन्होंने 1916 में जूही की कली नामक कविता की रचना करके और मुक्त छंद का निर्माण किया। इन्होंने सुमित्रा नंदन पंत के साथ मिलकर समन्वय तथा मत वाला समाचार पत्रों का भी संपादन किया। दोस्तों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने समाज को एक नई दिशा प्रदान की। इन्होंने भारत की स्वतंत्रता के प्रति तीव्र आक्रोश एवं समाज में फैली हुई बुराइयों को दूर करने का कार्य किया। दोस्तों, निराला ने हिंदी साहित्य में अनामिका, अर्चना, आराधना, परमिल, कुकुरमुत्ता
जैसी तमाम रचनाओं को देकर और हिंदी साहित्य में अपना एक विशेष स्थान बनाया। यदि वादों की दृष्टि से देखा जाए तो छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद सभी में इन्होंने अपना योगदान दिया, परंतु छायावाद में निराला जी का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है और ये छायावाद के एक प्रमुख आधार स्तंभ के रूप में भी जाने जाती हैं। दोस्तों निराला और सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन से हमें कुछ सीखना चाहिए। आज के लिए इतना ही और मैं माँ सरस्वती के चरणों में नमन करता हूँ। साथ ही इन दो हिंदी साहित्य की महान शख्सियत निराला और सुभद्रा कुमारी चौहान जी के चरणों में भी सत सत नमन करता हूँ।